चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको एक खास जानकारी देंगे कि मोदी मैक्रो के अभिनंदन को तैयार है गुलाबी नगरी। जी हां, राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कल राजधानी जयपुर आने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे दोनों का एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सीधे दोपहर 3:15 बजे पहुंचेंगे आमिर महल। दोपहर 3:15 से शाम 5:15 तक 2 घंटे आमिर महल का भ्रमण करेंगे। आमिर से शाम 5:45 पर जंतर मंतर पहुंचने का कार्यक्रम है। शाम 6:15 बजे हवा महल का विजिट कार्यक्रम है। शाम 6:45 पर हवा महल से रामबाग पैलेस पहुंचने का भी कार्यक्रम। रामबाग पैलेस में पीएम नरेंद्र मोदी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। कल रात्रि जयपुर से दिल्ली रवाना हो जाएंगे मोदी और मैक्रो, लेकिन ये दिन वाकई में बेहद खास रहेगा। वहीं राजधानी जयपुर कल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। आमेर, हवा महल और जंतर मंतर बंद रहेंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की यात्रा जो प्रस्तावित है, और साथ ही आमेर में हाथी सवारी का भी संचालन नहीं होगा। आज प्रस्तावित यात्रा स्थलों पर रिहर्सल की जाएगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आपने विस्तार से समझाया था कि कितना महत्वपूर्ण ये है, लेकिन रिहर्सल की जाने की बात थी। क्या रिहर्सल शुरू हो गई है? किस तरीके की तैयारियां की जा रही है गुलाबी नगरी में? देखिए पूनम, सबसे पहले आपको सुप्रभात। और खास बात यह है कि हम इस समय विश्व विरासत में शुमार आमेर महल के दीवाने आम के सामने खड़े हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि कल राजस्थान के पर्यटन की बात करें, कल राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की बात करें, राजस्थान की धरोहर की बात करें, तो कल राजस्थान के लिए सबसे ब्रांडिंग का दिन है, सबसे बड़ा ब्रांडिंग का दिन, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मित्र राष्ट्र यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कल यहां पर आएंगे। 2:30 बजे के आसपास का वक्त है जब एयरपोर्ट पे उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। उसके बाद सीधे 3:15 पर वो आमेर आएंगे। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आकाश आपको दिखाएंगे सामने गणेश पोल। सबसे पहले गणेश पोल से उनकी एंट्री होगी, और गणेश पोल से जब एंट्री होगी तो उसके साथ ही यहां पर जो नाथू जी का नगाड़ा है उसकी धुन छोड़ दी जाएगी इस पूरे जलेब चौक के अंदर। ये जलेब चौक परिसर है जिसको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पर 20 हाथी, सजे धजे हाथी खड़े रहेंगे जो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, और नाथू जी के नगाड़े के साथ स्वागत होगा। और उसके बाद कच्ची घोड़ी नृत्य के जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन यहां पर करेंगे इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी के सामने। उसके बाद जैसे ही वो ऊपर आएंगे, यानी दीवाने आम, ये मानसिंह महल सामने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये वो दीवाने आम वो जगह है पूनम जिसको हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए यहां पर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। यहां पर लीला की तरफ से और IITF कि जो जितने भी उनके जो छात्र हैं उनकी तरफ से यहाँ पर हस्तशिल्प के बहुत सारे उत्पाद हैं, उनको रखा जाएगा। उसके इस प्रदर्शनी को वो देखेंगे और उनको जो पसंद आएगा वो उसको खरीद भी सकेंगे। यहाँ पर सामने एक प्रदर्शनी के तौर पर, हथकरघा प्रदर्शनी के तौर पर आप चरखे देख सकते हैं जो गांधी जी इस्तेमाल किया करते थे। तमाम तरह की जो तैयारियां वो की जा रही है। उसके बाद सामने, ठीक सामने मानसिंह महल है जहां से वो प्रवेश करेंगे, और उसके बाद शीश महल को देखेंगे। देखिए इसी दौरान जो दीवाने आम की बात करें तो यहाँ रावण हत्था बजाया जाएगा। रावण हत्था एक ऐसी पारंपरिक वाद्य यंत्र है हमारे राजस्थान का जिसकी देश दुनिया में गूंज, और उसकी जो स्वर लहरी होती है अपने आप में मंत्रमुग्ध करती है। उसके बाद दीवाने खास में एक घूमर का कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि राजस्थान के जो लोक नर्तक हैं वो घूमर, जो हमारा सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, उसकी प्रस्तुति यहां पर देंगे। और इसके साथ साथ ही फ्रांस के जो विद्यार्थी हैं जो राजस्थान में पढ़ते हैं उनको यहां उनका बुलाया गया। उनसे इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी उनसे मुखातिब होंगे, फ्रांस के विद्यार्थियों से बात करेंगे, हमारी शिक्षा पद्धति को कितना समझे, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से कितना कनेक्ट कर पाए, और राजस्थान के बारे में उनसे जानकारी ली जाएगी। उसके बाद लगातार सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसका दौर यहां पर पूनम चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आज चूंकि कल प्रोग्राम है, कल 3:15 से 5:15 तक यानी 2 घंटे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी का। मैक्रो के साथ 20 से 22 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, वो भी यहां पर रहेगा। फ्रांस के विद्यार्थी यहां पर रहेंगे और तमाम, ये देखिए अगर आमेर को इस तरह से समझा जाए यहाँ के स्थापत्य को, तो सबसे पहले जो नीचे हम देखेंगे मावठा, और मावठे के पास से एक जो सड़क ऊपर जो VVIP जो रूट है उससे जिससे हाथी ऊपर आते हैं, जिससे जो व्हीकल्स हैं उनको ऊपर लाया जाता है, वो उसको रिजर्व रखा गया है। वहां से ही जो काफिला है नरेंद्र मोदी का और इमैनुअल मैक्रो का वहीं अंदर आएगा। सबसे पहले गणेश पोल पर यहाँ पर स्वागत सत्कार, ये पूरा जलेब चौक, और जलेब चौक के आसपास आप देख सकते हैं जो पुराना जो राजपुताना की जो आर्मी हुआ करती थी उनके आर्मी क्वार्टर्स बने हुए हैं। ऊपर भव्य नगाड़ा रखा हुआ है। यहाँ से हालांकि दिखाना इतना मुनासिब नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है उसको, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे दिखे वो भव्य एक नगाड़ा
है जिसको नाथू जी के नगाड़े को बजाया जाएगा और उसके साथ दुदुम्बियां बजेंगी, वो उनका स्वागत करेंगी। और ठीक उसके बाद शिला माता का दरबार है जहां पर वो धोख लगाएंगे नरेंद्र मोदी, और शिला माता के दरबार के बाद सीधे यहां पर ऊपर आएंगे। सुरक्षा चाक चौबंद है पूरी तरह से। और कल तो सुबह चूंकि एसपीजी आ जाएगी तो उसके बाद तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि बात सुप्रीम प्रोटोकॉल की है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे मित्र राष्ट्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं। और देखिए ब्रांडिंग की जहां तक मैं बात कर रहा था पूनम, समझने की बात यह है कि आमेर तो वैसे ही विश्व विरासत में शुमार है। हमारा जो परकोटा है वो संरक्षण सूची में है यूनेस्को में। और मेरे को याद है जब हिल फोर्ट्स को विश्व विरासत में शुमार किया गया था, सबसे पहला नाम उसमें आमेर था, जब राजस्थान के 6 हिल फोर्ट्स को। और इमैनुअल मैक्रो को जितना उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की है, वो धरोहर संरक्षण को लेकर उनकी खासी रुचि है। और राजस्थान की वन संपदा को भी किस तरह से बचाया जा सके, हरित राजस्थान की कल्पना को साकार किया जा सके, उसके लिए भी एएफडी, जो फ्रांस की एक वित्तीय संस्था है एएफडी, उसने भी 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनके लिए शुरू किया। उसके लिए पहले से यहां पर एमओयू हो चुका है और उस पर काम तेजी से शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर फ्रांस का आना, यानी दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों के अगर एक बड़े नेता, शीर्ष नेता यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर न केवल हमारे पर्यटन उत्पादों की ब्रांडिंग होगी, न केवल हमारी सांस्कृतिक विविधता, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम दिखा पाएंगे। साथ ही साथ इस ब्रांडिंग का फायदा यह होगा, क्योंकि फ्रांस में भी जब हम जाते हैं, फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको कवर करने राजस्थान हमेशा वहां पर अपना पैविलियन लगाता है। गुलाबों को मेरे को जहां तक याद है, जो कालबेलिया नृत्य की बहुत पारंगत नर्तकी है, अगर उनकी हम सीधे तौर पर बात करते हैं तो फ्रांस में वो बहुत मशहूर है। हिंदुस्तान की अगर बात फ्रांस में की जाती है, सबसे पहले गुलाबों को याद किया जाता है। उनके ऊपर वहां पर किताबें लिखी गई हैं। गुलाबों ने अपने जीवन का बहुत अमूल्य समय वहां पर गुजारा है। तो वो उन्होंने जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को यहां पेश किया, तो वो सब जब कल इमैनुअल मैक्रो यहां पर होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, तो निश्चित तौर पर राजस्थान पर्यटन की ब्रांडिंग का यह सबसे बड़ा दिन होगा, जो इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। और हो सकता है बाद में इस तरह के अवसर मिले या नहीं मिले, क्योंकि वर्षों बीत जाते हैं जिस तरह के जो जब शीर्ष नेता आमेर को चुनते हैं। और खास बात यह नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो देखिए, जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई, जो आईजीज की कॉन्फ्रेंस थी, तो राजस्थान को मंच के तौर पर चुना गया। बड़े भाग्यशाली है भजनलाल शर्मा, उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राजस्थान को बड़े बड़े अवसर, बड़े बड़े इवेंट मिल रहे हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस का मिलना, जिसमें कि पूरा तय किया गया कि जो 3 जो कानून आ रहे हैं, खासकर नए कानून जिनमें बदलाव हो रहा है आईपीसी सीआरपीसी में, उसके लिए राजस्थान को मंच के तौर पर चुना गया, जयपुर को चुना गया। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो दोबारा से जयपुर को चुना गया। रोड शो भी होगा। देखिए, यहां से 2 घंटे के प्रोग्राम के बाद वो सीधे यहां से जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर जो वेधशाला है उसको देखेंगे, किस तरह से खगोलीय वेधशाला में किस तरह से सितारों की गणना होती है, किस तरह से नक्षत्र की गणना होती है, राशि चक्र अपना वो जानने की कोशिश करेंगे। वहां एक प्रेजेंटेशन होगा, इमैनुअल मैक्रो देखेंगे कि कितनी सटीक गणना होती है, जो सूर्य की किरणों से जो गणना की जाती है, कितनी सटीक समय की और शास्त्रों की गणना किस तरह से होती है। उसके बाद वो जब वहां घूमेंगे, उसके थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो हवा महल भी जाए, उसको रिजर्व में रखा गया है। अगर वो हवा महल देखते हैं तो निश्चित तौर पर हवा महल का स्थापत्य देश दुनिया के अंदर मशहूर है। और राजस्थान का तो ब्रांडिंग का जो सबसे बड़ा जो ब्रांड है कोई अगर, तो वो हवा महल है। उसके बाद उनका रामबाग जाने का कार्यक्रम है। रामबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक डिनर होस्ट किया गया इमैनुअल मैक्रो के लिए, वहां पर उनके बीच में वार्ता भी होगी। और उसके बाद दोनों जो नेता हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसमें इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, एक बार फिर कहूंगा कि राजस्थान पर्यटन की ब्रांडिंग का सबसे बड़ा दिन है। और सिर्फ पर्यटन की ब्रांडिंग नहीं, जब मैक्रो और मोदी बैठेंगे तो बहुत सारे द्विपक्षीय समझौते होंगे, उनका भी जो साक्षी है वो ये आमेर उसका साक्षी बनने जा रहा है। क्योंकि 2 घंटे यहां रहना, यहां पर उनके विद्यार्थियों से संवाद करना, उसके बाद रामबाग के अंदर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होना, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे समझौते भी हैं जिनको राजस्थान की धरती से ही दोनों नेताओं के बीच उन समझौतों को लागू किया जाए। यानी कि औद्योगिक विकास की बात करें, पर्यटन विकास की बात करें, तो निश्चित तौर पर कल का दिन राजस्थान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी अहम रहने वाला है। और हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि राजस्थान की धरती को, गुलाबी नगर जिसको लघु काशी कहा जाता है, उसको इसके लिए चुना गया। तो इससे बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता ब्रांडिंग का हमारा। तो निश्चित तौर पर तमाम जो तैयारियां मैंने अभी दिखाने की कोशिश की, तमाम तैयारियां जारी हैं। चारों तरफ जितने भी ये वाच टावर देख सकते हैं, ये हर दिशा के हिसाब से यह वाच टावर बनाए, सारे वाच टावरों को तैयार किया गया है। जहां जहां रंग रोगन में दिक्कत थी, उन रंग रोगनों को ठीक करने की कोशिश की गई है। मावठे के आसपास साफ सफाई करा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। कल खुद मुख्यमंत्री भजनलाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जो तमाम मुख्य सचिव सुधांश पंत की बात करें तो कल वो खुद आकर के आमेर से लेकर उन्होंने हवा महल तक का देखा। और 2 बजे के आसपास का वक्त है जब रिहर्सल शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल 2:30 पर वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद सीधे आमेर आएंगे। यानी एयरपोर्ट से लेकर आमेर तक का जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहनी है, उस सबको लेकर के तमाम जो रिहर्सल है वो दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक रोड शो का भी कार्यक्रम है, क्योंकि जब मोदी और मैक्रो यहां से जाएंगे, क्योंकि
जंतर मंतर के बाद वो रोड शो का ही कार्यक्रम है। परकोटा जो विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत की जो सूची है उसमें शामिल है। संरक्षित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र से जब गुजरेंगे तो वो त्रिपोलिया देखेंगे, बड़ी चौपड़ देखेंगे और उससे सीधा निकल के रामनिवास बाग, और रामनिवास बाग से फिर जब वो रामबाग तक जाएंगे तो ये कहा जा सकता है कि जंतर मंतर से लेकर रामनिवास बाग तक का क्षेत्र, उसमें परकोटा क्षेत्र में उनका रोड शो होगा मोदी और मैक्रो का। और पिछली बार जब मोदी ने रोड शो किया था तो आपको तो पता है प्रदेश के अंदर सत्ता बदल गई थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, किसी तरह की कोई लहर नहीं, कोई फेस नहीं। उसके बावजूद राजस्थान के अंदर भाजपा को 115 सीटें मिली 200 में से, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं मोदी लहर थी, वो जो उन्होंने रोड शो किया था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, मई में लोकसभा चुनाव है, और एक बार फिर से मोदी का और अपने साथ मैक्रो को लाना, देखिए मोदी और मैक्रो जब आएंगे और रोड शो करेंगे तो निश्चित तौर पर फिजा बदलेगी। और जो पहले 115 सीटें थी, इस बार 25 सीट यूं क्यों वापस रिपीट करने का जो एक चुनौती है भाजपा के लिए राजस्थान के अंदर, उस चुनौती को पार पाने में ये रोड शो कितना कारगर साबित होगा तो देखेंगे। लेकिन जिस तरह का पिछला अनुभव है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से बीजेपी की नींव मजबूत होती है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड्स की, जो हमारे टूरिज्म के जो उत्पाद है, हमारे जो प्रोडक्ट है, उनकी ब्रांडिंग होती है। तो निश्चित तौर पर एक दिन के लिए पर्यटन जरूर बंद रहेगा कल आमेर के अंदर, हवा महल के अंदर, जंतर मंतर के अंदर, लेकिन इस एक दिन के अंदर जो यहाँ रोड शो किया जाएगा, इस एक दिन के अंदर जो ब्रांडिंग होगी राजस्थान के पर्यटन उत्पादों की, तो निश्चित तौर पर एक दीर्घकालिक उसके परिणाम देखने को मिलेंगे और निश्चित तौर पर उससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी, रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे, एक इंडस्ट्रियल विकास के लिए जो उनके बीच में समझौते होने उसका लाभ भी राजस्थान को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कल के दिन बहुत बड़ा दिन है पूनम, तैयारियां परवान पर हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तैयारियां और होंगी, क्योंकि रंग रोगन किए जा रहे हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है और तमाम तरह की बातें हैं वो करने की कोशिश। हमारे साथ कुछ हाँ बताएंगे कल के प्रोग्राम के लिए कुछ यहाँ पे IICD और अदर संस्थानों की तरफ से जयपुर की लोक संस्कृति, जयपुर के लोक उत्पादन, जयपुर के लोग आपके वाद्य यंत्र, और अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो टाई एंड डाई राजस्थान का जो मशहूर है, उन सब की तैयारी और पूरे राजस्थान की जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं उन सब का प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पे, उसी की सारी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं और सब तरह के स्वागत के सब आतुर है उनके लिए, और राजस्थान की पूरी संस्कृति की झलक उनको यहाँ पे दिखलाई जाएगी। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक है उसको 2 घंटे में पेश करना, तो निश्चित तौर पर तमाम जो डिपार्टमेंट्स है, पर्यटन विभाग की बात करें, पुरातत्व विभाग की बात करें, ललित कला अकादमी की बात करें, जवाहर कला केंद्र की बात करें, IIDF की बात करें, लीला की बात करें, तमाम जो लोग हैं जुट गए, क्योंकि हमारे जितने भी हिल फोर्ट्स हैं उनकी झलक यहाँ पर दिखेगी जो विश्व विरासत में शुमार है। 6 हिल फोर्ट्स, आमेर की बात करें, गागरोन की बात करें, चित्तौड़ की बात करें, कुंभलगढ़ की बात करें, ये तमाम जो हिल फोर्ट्स हैं, आपको जैसलमेर की बात करें, वो तमाम हिल फोर्ट्स की यहाँ पर आपको रेप्लिका नजर और आएगी। इसकी जानकारी वहां तक पहुंचे ये जरूरी भी है और इस जिम्मेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो बेहद खास दिन रहेगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए।